दोस्तों एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ रहा है जिसके अनुसार अगर आप देखें तो 900 कुकी आतंकवादी मणिपुर एंटर किए हैं म्यांमार से। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है म्यांमार से। और म्यांमार से किसके इशारों पे हो रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को डिस्टेबलाइज करने के लिए काफी समय से चली आ रही है। दोस्तों अगर आप इस सीक्रेट रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये न्यूज कुछ इस प्रकार से आता है जिसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनका साइन होता है और ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होता है कि देखिए ये सीक्रेट है, ये इंश्योर कीजिए किसी को पता ना चले कि रिलायबल इनपुट्स हैं जिसके अनुसार 900 कुकी मिलिटेंट्स म्यांमार से भारत आ गए हैं। और ये सब सर्कुलेट होना शुरू होता है। स्टार्टिंग में कहते हैं नहीं जी ये तो फेक न्यूज है। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद जब मीडिया में हल्ला होता है तो सामने आना पड़ता है मणिपुर के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह जी को, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी हां ये 100% करेक्ट है। मणिपुर में सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 900 कुकी मिलिटेंट सेंटर किए हैं म्यांमार से, इसमें कोई रत्ती भर का भी संदेह नहीं है। अब दोस्तों ये जो 900 कुकी मिलिटेंट हैं ये कोई साधारण मिलिटेंट नहीं है। आपको ये जानना होगा दोस्तों इनमें से कुछ जंगल वॉरफेयर में ये सभी के सभी काफी ज्यादा निपुण बताए जा रहे हैं। और इसके सिवा अगर आप देखें तो ये ड्रोन वॉरफेयर में भी निपुण बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब ये जानना होगा कि इसके साथ एक बात तो क्लियर हो रही है कि भारत में जो कुकी इंसर्जेंसी है अब ये सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, इसमें क्लियरली एक फॉरेन हैंड है। कुकी मिलिटेंट जो म्यांमार से आ रहे हैं अगर आप देखें तो उनमें से एक तो पकड़ा भी गया, असम राइफल्स ने पकड़ के निकाल भी लिया और पुलिस को हैंडओवर भी किया है। तो इसके साथ आपको जानना होगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कुकी मिलिटेंट्स हैं ये ऑलरेडी जो 900 हैं अपने आप को 30 मेंबर के ग्रुप में ये बांट लिए हैं। और इसके साथ ये इस वक्त मणिपुर के जंगलों में है और कहा जा रहा है 28 सितंबर को ये मेती विलेजेस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करने वाले हैं। कुछ बड़ा 28 सितंबर को होगा। दोस्तों यहां पे 28 सितंबर मैंने बड़ा ढूंढा, क्यों 28 सितंबर तारीख चुनी गई है, मुझे कहीं कोई कारण नहीं मिला। एकमात्र कारण इसके सिवा यही दिख रहा है कि 28-29 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर यू नेवर नो कि किस प्रकार से कमेमोरेट कराया जा रहा है, कौन सपोर्टर्स हैं, उसके आधार पे हो रहा है। तो ये इस वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो तारीख सितंबर 28 की निकल गई है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा ये जो कुकी इंसर्जेंसी है अब ये काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो इस प्रकार के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि इनके पास अब तक अवेलेबल नहीं थी। यानी क्लियरली फॉरेन हैंड अचानक से बड़ा मजबूत हुआ है। एंटी ड्रोन डिवाइसेस एंड जैमर्स ने ऑलरेडी 15 से 17 ड्रोन अटैक को इस वक्त तक कहीं ना कहीं रोका है। तो आप सोच सकते हैं किस बड़े स्केल में ऐसा अटैक होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो एट वर्क है, जो हमें समझना होगा। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, शेख हसीना जी ने एज द सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, शेख हसीना एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी कहती थी हमेशा से नाप तौल के कहती थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि ईस्ट तिमोर के जैसा बांग्लादेश और म्यांमार में क्रिश्चियन कंट्री वो बनाना चाहते हैं। वो कौन है आप भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और बे ऑफ बंगाल में एक बेस की भी उनकी लालसा है। तो दोस्तों यहां पे आइए जरा समझते हैं कुकी इंसर्जेंसी को। जब आप देखें तो आइसोलेटेड मैनर में ना देखें, ये ना सोचे कि बस मणिपुर में यहीं तक को सीमित है। दोस्तों इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है जो कि अब क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां से सपोर्ट शुरू हो चुका है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं दोस्तों म्यांमार का जो चिन प्रोविंस है, वहां से सपोर्ट मिल रहा है। क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। दोस्तों दरअसल अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहां पे एक मैसिव यूनिफिकेशन की ड्राइव हुई है। देखिए कोई भी यूनिफिकेशन की बात होती है जमीन में बाद में होती है, पहले कहां होती है, दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है। तो अगर आप देखें तो कुकी, चिन, मीजो पीपल ये अपने आप को अलग अलग बुलाना छोड़ दिए हैं। ये अपने आप को जो बुलाते हैं कि वी आर जो पीपल, और कहते हैं जो पीपल को चाहिए अपना देश, जोगाम, होमलैंड फॉर दी जो पीपल। जो पीपल का जोगाम है दोस्तों उसका ये मैप बताया जा रहा है। इस तरीके का मैप इनकी
इस प्रकार की लालसा है, जिसमें अगर आप देखें तो काफी इलाके ये इंक्लूड करना चाह रहे हैं। जैसे आप देखें तो म्यांमार का चिन स्टेट है जो इसमें जाएगा। वैसे ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश का ये चिटगोंग डिवीजन है, उसका हिस्सा भी अपने अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा इनको सी का एक्सेस मिलेगा। इसके सिवा मिजोरम है और मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। दोस्तों यहां पे अब आइए एक एक करके इन सारे इलाकों को उनके परिवेश में समझते हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना तो ये जितने भी इलाके हैं जहां जोगाम की मांग है वहां पे मिलिटेंसी हो रही है। एकमात्र इलाका जो नहीं है वो मिजोरम है। मिजोरम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मिजो पीपल मेजॉरिटी में है, उनका अपना राज्य है और वो आइडियोलॉजिकली ऑलरेडी जोगाम के साथ अलाइंड भी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आइए आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आइए सबसे पहले म्यांमार का चिन वाला इलाका देखते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो हमारे मिजोरम मणिपुर से मिलता है, बांग्लादेश के चट्टोग्राम से मिलता है, चिटगोंग से मिलता है, ये दोस्तों चिन प्रोविंस है जो आप पर्पल कलर में यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों यहां पे मिलिट्री जनता या मिलिट्री आर्मी जो थी, म्यांमार जनता या म्यांमार की जो आर्मी थी, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा है। ये इलाका पूर्ण रूप से चिन लैंड जॉइंट डिफेंस कमिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों ये जॉइंट बॉडी है, कभी इसका नाम बदल जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी यही है। इसमें चिन नेशनल आर्मी, चिनलैंड डिफेंस फोर्स, चिन नेशनल डिफेंस फोर्स, इन तीनों के द्वारा पूरा का पूरा चिन प्रोविंस चलाया जा रहा है और इन लोगों ने अपनी जॉइंट डिफेंस कमेटी टाइम एंड अगेन ये बनाते रहते हैं। ये ऑलरेडी म्यांमार जनता के साथ एक डेडली वॉर वेज किए और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तक ये जीत भी गए हैं। एक फर्स्ट चिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है और इस प्रकार से चलाया जा रहा है। देखो ये तो नया टेम्पलेट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। चिनलैंड काउंसिल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें आप देखें तो ये जोगाम का चिन वाला तो ऑलरेडी बन चुका है। इसमें दोस्तों वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको बनाने में। एक बात जरा आप समझिए, कैसे मैं उसको समझाऊंगा, पर अभी देखते हैं बांग्लादेश वाला इलाका। बांग्लादेश में दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है चिटगोंग। बांग्लादेश के यहां पे अगर आप देखें तो कुकी चिन नेशनल फोर्स ऑलरेडी एक्टिव है, यहां पे टेरर एक्टिविटीज वगैरह भी करती है। हालांकि इस वक्त अब क्या होगा जब बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो गया है, प्रो यूएस सरकार बैठी है, तो किस प्रकार से यहां पे चेंजेस आएंगे ये देखने लायक होगा। अदरवाइज यहां पे अगर आप देखें तो म्यांमार से चिन लोग भी घुसने का इंतजार कर रहे हैं। जो इस इलाके में रहने वाले चकमा हेजोंग जो हिंदूज रहते हैं उनको ऑलरेडी निकाल के भी हटाया गया है। यहां पे दोस्तों आइए जरा भारत का परिवेश देखते हैं। मणिपुर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वहां पे मेतीज हैं जिनको काफी टाइम से प्रयास किया जा रहा है कि वहां के जो कुकीज हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको, अगर आप देखें तो वो केवल वैलीज तक सीमित हैं। हिल वाले जो इलाके हैं मणिपुर के वहां पे ऑलरेडी कुकीज हैं। वहां पे तो आपको मालूम ही है इस वक्त संघर्ष चल रहा है। लेकिन आइए जरा मिजोरम देखते हैं। मिजोरम अगर आप देखें तो ये एपीसेंटर बना हुआ है जो रीयूनिफिकेशन का। मिजोरम में जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका गोल बड़ा सिंपल है कि जितना भी जो इनहैबिटेड एरिया है, याद है ना मैंने कहा था कुकी, चिन, मिजो इन सब मिलके अपने आप को जो बुलाते हैं, तो जितना भी जो इनहैबिटेड एरिया है तीनों देश में, इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, उन तीनों को मिला के एक यूनिफाई किया जाए। अब दोस्तों ये जो डिमांड है ना इनके यूनिफिकेशन यानी एक सेपरेट कंट्री की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं कह रहा मिजोरम की मिला के मिजोरम में ही इन्वॉल्व कर दें, भारत का हिस्सा बड़ा कर दें, नहीं। इनकी डिमांड है ये सेपरेट कंट्री यूनिफाई किया जाए। अब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के घुमा फिरा के उसको बोला जाता है, लेकिन ये जो यूनिफिकेशन डिमांड है कि तीनों देशों के जो इनहैबिटेड एरियाज को यूनिफाई किया जाए, ये इंडोर्स किया जा रहा है इस वक्त जो मिजोरम की रूलिंग पार्टी रह चुकी है, जोराम पीपल्स मूवमेंट, या फिर जो अपोजिशन में रहती है मिजोरम नेशनल फ्रंट, वो भी इसको सपोर्ट करती है। यहां तक कि कांग्रेस की स्टेट यूनिट भी, उसको भी हिम्मत नहीं होती कि वो इसके खिलाफ जाके बोल सकें। तो ये हालत दोस्तों मिजोरम में है। अब जरा सोचिए कि ये जो जोलैंड है, जो डिमांड है सेपरेट कंट्री की, इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है ये वहां पे जो बैठी हुई चर्च बॉडीज हैं वो इंस्टिगेट करती हैं। यहां पे दोस्तों बैप्टिस्ट चर्च बड़ा जोर शोर से काम करती है। बैप्टिस्ट चर्च का जो होम बेस है वो यूएस में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दे आर वेरी वेल एफिलिएटेड टू सीआईए। आप देख सकते हैं सीआईए के सीक्रेट मिशनरीज करके, ये सीआईए के ही वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। दीज आर सैनिटाइज्ड कॉपी जो सीआईए ने रिलीज किया है, क्योंकि उनका रूल्स है जिसके अनुसार उन्हें निकालना पड़ता है डॉक्यूमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो यहां पे आप देखें
तो इन्हीं बैप्टिस्ट बोर्ड को सीआईए ने एश्योर किया था। कब? जब प्रेसिडेंट फोर्ड ने कहा था हाँ हमने सीआईए ने मिशनरीज को यूज किया है पास्ट में, फ्यूचर में फिर यूज करेंगे, और इस प्रकार की बातें कही थी। आज भी अगर आप देखें तो म्यांमार में मिशनरीज बड़े एक्टिव हैं, अमेरिकन मिशनरीज एक्टिव हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यही इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सीआईए का भी सपोर्ट इनको मिलता है। तो इस प्रकार से जोलैंड की डिमांड वहां के चर्चेस के भी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है इन इलाकों में। अब यहां पे जरा देखिए, अगर आप देखिए तो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कह रही है, क्या कह रही है कि देखिए हम तो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि यूएस इंडिया कोऑपरेशन करे, म्यांमार में जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग के बजाय आप वहीं से हमारा एड देना शुरू कर दीजिए। दरअसल दोस्तों यूएस में एक बर्मा एक्ट आया है जिसके द्वारा उन्होंने कहा जब म्यांमार में जितने भी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, दोस्तों सुनने वाली अच्छी बात है, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस, कोई प्रो डेमोक्रेसी फोर्स नहीं है, दे ऑल आर रिबल्स, जो कि बंदूक उठा के लड़ रहे हैं। तो उनकी बात हो रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए यूएस ने बर्मा एक्ट निकाला। म्यांमार की जो सरकार थी उन्होंने कहा अब आप आतंकवादियों को सपोर्ट करने लगे हैं इस प्रकार से, क्योंकि उनके लिए तो आतंकवादी हैं। तो उनको यूएस कहता है ना जी हम तो नॉन लीथल असिस्टेंस देते हैं इन आर्म्ड ग्रुप्स को। नॉन लीथल असिस्टेंस क्या देते हैं मतलब? बोले हम सिर्फ पैसा दे देते हैं। तो पैसा दे दिया तो काम तो हो गया, बाकी उसको तो मालूम ही है कहां से क्या लाना है। दोस्तों इन ग्रुप्स के पास, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो सरकार के खिलाफ, वहां की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है इस वक्त कि वो 3D प्रिंटेड वेपन्स बना रहे हैं म्यांमार में। जी हाँ दोस्तों, 3D प्रिंटिंग हो रही है वेपन्स की, गोलियों की, उनके पास इतना पैसा आ चुका है। अब जरा सोचिए, एक AK-47 जिसकी कीमत पाकिस्तान में गिन के 80,000 रुपए है, अगर आप सोमालिया चले जाएं तो वहां पे आपको एक AK-47 मिल जाता है 30 से 35,000 रुपए में। वो AK-47 इतना सस्ता है, वो खरीदने के बजाय इनके पास इतना पैसा है कि ये 3D प्रिंट कर ले रहे हैं। सोच लीजिए कितना पैसा इनके पास है, क्योंकि यूएस पैसा यहां पे भर चुका है। यूएस को भी क्या करना है, बस डॉलर ही तो छापना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यूएस ने 116 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड में दिया म्यांमार और बांग्लादेश को, आज नहीं 2023 का ये न्यूज है। उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे ही मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में, यूएसएड, यूएस संस्था है, यूएस सरकार के द्वारा, उन्होंने 42 मिलियन दिया था इन सारे के सारे जिन लोगों ने बंदूक उठा रखा है, रिबेल्स को। जी हाँ, यूएस ने दिया था। किस लिए दिया था? कि तुमको मजबूत कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना फ्रंट खोलो, मिलिट्री के खिलाफ फ्रंट खोलो। तो दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं यहां पे जो कि इन कुकीज को भी एम्पावर कर रहे हैं। तो ये जो मस्तिष्क की लड़ाई है वो अब आप देख सकते हैं, जो कुकी कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए जोलैंड के लोग, अब अगर आप देखें तो मन में तो उन्होंने अपना जोलैंड बना लिया है, तो अब ये चीन से भी सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो अब जो कुकी की समस्या है ये यहां भी इनकी भी समस्या बन चुकी है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ इनमें नेशनलिज्म देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भारत के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। गवर्नमेंट कह रही है 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, सितंबर 18 का ये न्यूज है, वहां पे हम फेंसिंग कर देंगे। इतना आसान नहीं है। मणिपुर अगर आप देखें तो मेजर ट्रांजिट रूट है गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग्स का। यहां पे जो ड्रग्स उगता है मणिपुर के हवाले, अगर आप देखें तो दुनिया भर में इंडिया से होते हुए जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे अगर आप देखें तो प्रॉब्लम सिर्फ ड्रग्स कॉन्ड्यूट की नहीं है। मणिपुर में जो कुकी चिन इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, ये पॉपी कल्टीवेशन भी शुरू कर दिए हैं। यहां पे दोस्तों आप अगर बात करें मिजोरम की अगर आप बात करें तो वहां पे इस इलाके में, जो कि आज पूर्ण रूप से जहां से जोलैंड की डिमांड उठ रही है, यहां पे भी भयानक ड्रग एब्यूज का प्रॉब्लम है। मिजोरम में दोस्तों काफी साल पहले की बात है, 95-96 की बात है, जब वहां पे अल्कोहल पे बंदी करवा दी गई थी कि नशा बुरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा चर्च का कहना था। और उसके बाद सरकार ने कहा जी जी सही कह रहे हैं, नशा बंद करवा देते हैं, क्योंकि सरकार भी वहां पे जो गवर्नमेंट आती है, चर्च का बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है। उसके बाद से वहां पे दोस्तों एक ही नशा चल रहा है, और वो इतना महंगा नशा है जिसके बाद लोगों के जीवन बर्बाद होता जा रहा है। तो एक अलग ही प्रकार का मिजोरम में भी अगर आप देखें तो ड्रग एब्यूज की समस्या आपको देखने मिल रही है। जो भी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बात तो हमेशा कहेंगे ही और मानेंगे भी कि जो मणिपुर में हो रहा है ये केवल मणिपुर की समस्या नहीं है, इसमें बड़ा क्लियर फॉरेन हैंड है। और वो फॉरेन हैंड अब
फोरफ्रंट पे सामने में आके अपना रंग दिखा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसमें जरूर जुड़े, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में हम कवर करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आपको तैयार यहां पर किया जाता है। बाकी दोस्तों यूपीएससी सीएटी का सब्सक्रिप्शन है केवल 24,999 रुपए में, लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस अनबिलीवेबल प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि खाली मेंस की टेस्ट सीरीज 24,999 में मिलती है। उसमें आपको हम पढ़ा भी रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, सारे बैचेस का आपको एक्सेस भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा आखिरी बैच है ये। इसके बाद 2025 के लिए कोई बैच नहीं आएगा, सीधा 2026 का बैच आएगा। तो ये आखिरी बैच है 2025 के लिए। जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें। 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका टाइमली, हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नीचे लिंक है दोस्तों, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अन्य बैचेस भी हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल यही बैच देखने मिलेगा ना, आपको जो बैच देखना है आप वो देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जो है यूपीएससी सीएससी का आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बाकी आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, 20 जीएस पीडीएफ बुक्स मिलते हैं, डेली कंटेंट होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, लाइव मेंटरशिप होता है, ये सब आपको मिलता है। तो आप जरूर जुड़े, आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवश्य लें। कई ऑप्शनल बैचेस भी हमारे आ रहे हैं, इनके साथ भी जुड़े। बाकी अनअकैडमी एश्योर है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फॉर सम रीजन आप यदि संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, इसको अपने हाथ से ऑफर जाने ना दें।